Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the PFS online learning system. Good morning to all of you. How are you, class? I hope you all are fine and safe at your home. Okay, class, today we are going to discuss our new topic named staying safe. Here we will discuss some safety rules. By adopting these rules, we can save ourselves. These rules are safety rules while walking on busy roads, at home, for swimming, for handling fire, for playing games, handling electrical equipments. Now we will discuss these safety rules one by one. First one is safety rules while walking on busy roads. People walking on the road should also follow traffic lights. जब आप रोड पे वॉक कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है. When the red light is on, जब रेड लाइट ऑन हो, you should not cross the road, आपको रोड क्रॉस नहीं करना. When the green light comes on, you should cross the road. जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाए तो you should cross the road, आप रोड क्रॉस कर सकते हैं. Always cross the road only at a zebra crossing. रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें. इन केस देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग, वेट टिल देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑन द रोड. इन केस अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो फिर आपने वेट करना है, रोड जो है वो ट्रैफिक से फ्री हो जाए, देन यू शुड क्रॉस द रोड. ओके, द सेकेंड वन इज़ सेफ्टी रूल्स एट होम. कीप द थिंग्स इन योर हाउस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. आपके घर में जो चीज़ें हैं आपको उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करना है ताकि एक्सीडेंट हादसात से बचा जा सके. पॉइंटेड एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों की पहुंच से जो पॉइंटेड और शार्प थिंग्स हैं लाइक नाइफ, ब्लेड्स, इनको आपने दूर रखना है. ऑल द मेडिसिन्स एंड पॉइजनस थिंग्स शुड बी केप्ट इन लेबल्ड बॉटल्स इनसाइड लॉक्ड कपबोर्ड्स. जो भी मेडिसिन्स और जहरीली चीज़ें हैं घर में उनको आपने लेबल्ड बॉटल्स में कपबोर्ड के अंदर लॉक करके रखना है. द थर्ड वन इज़ सेफ्टी रूल्स फॉर स्विमिंग. मेक श्योर नॉट टू गो फॉर अ स्विम अलोन. सबसे पहले आप इस बात को श्योर कर लें कि आप स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जा रहे. चेक वेदर द पूल वाटर इज़ क्लीन और नॉट बिफोर यू गेट इनटू द वाटर. पानी में जाने से पहले आप इस चीज़ को श्योर करें कि पूल का जो वाटर है वो क्लीन है, अदरवाइज़ यू विल गेट सिक. नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे अगर वाटर अनक्लीन होगा. स्टेइंग ऑन द शॉलो साइड ऑफ द पूल. पूल की जो ऊपर वाली सतह है वहाँ तक आपने रहना है, ज़्यादा डेप्थ गहराई में नहीं जाना. इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम वेल, अगर आप अच्छे से स्विम करना नहीं जानते. ऑलवेज वेयर अ फ्लोटर इफ़ यू गो टुवार्ड्स द डीप साइड ऑफ द पूल. अगर आप पूल की डीप साइड पे जा रहे हैं तो यू शुड हैव टू यूज़ फ्लोटर. डू नॉट स्वॉलो पूल वाटर. पूल का जो वाटर है उसको आपने निगलना नहीं, पीना नहीं. एंड द फोर्थ वन इज़ सेफ्टी रूल्स फॉर हैंडलिंग फायर. फायर को हैंडल करने के लिए कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है. फायर इज़ यूज़फुल टू अस. वी यूज़ फायर टू कुक फूड इन द किचन. किचन में हम फायर को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. हाउएवर वी मस्ट बी केयरफुल व्हाइल वर्किंग विद फायर सो डैट एक्सीडेंट्स डू नॉट टेक प्लेस. हमें फ़ायर को बहुत ही केयरफुल होकर हैंडल करना है हादसा से बचने के लिए. वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है. वी शुड नॉट गो वेरी क्लोज टू अ फायर. हमें आग के बहुत करीब नहीं जाना. वाइल वर्किंग इन द किचन वी शुड नॉट वेयर नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स विच कॉज द फायर. जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमें ऐसे क्लॉथ्स को वेयर नहीं करना जिन्हें फायर इजीली कैच कर सके. वी शुड टर्न ऑफ कुकिंग गैस एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिफोर लिविंग द किचन. किचन को छोड़ने से पहले हमें कुकिंग गैस और इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं उन्हें ऑफ़ करना है. वी शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स. हमें मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना. द नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी रूल्स फॉर प्लेइंग गेम्स. गेम्स को प्ले करने के लिए कौन से रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है. प्लेइंग इज़ ग्रेट फन. रूल्स हेल्प चिल्ड्रन हैव मोर फन विदाउट हैविंग एक्सीडेंट्स. और अगर गेम्स में रूल बना दिए जाएं तो आप उसे और भी ज़्यादा इंजॉय करते हो, हादसा से भी बच जाते हो. दीज रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लेइंग. जब आप खेल रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपने अपने माइंड में रखना है. वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर. हमें एक दूसरे की तरफ चीज़ों को नहीं फेंकना. वी शुड नेवर प्ले अ रफ गेम. हमें कोई रफ गेम प्ले नहीं करनी. द प्ले ग्राउंड शुड बी सेफ फॉर प्लेइंग एंड शुड नॉट हैव स्टोन्स, ग्लास पीसेज एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स लिटर्ड अराउंड. जहाँ पर आप खेल रहे हैं उस जगह को क्लीन होना चाहिए. ग्लास पीसेज, स्टोन्स वगैरह वहाँ पर नहीं होने चाहिए. अवॉइड प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक अ नाइफ और अ ब्लेड. नाइफ और ब्लेड जो कि शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ आपको नहीं खेलना.
द नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी रूल्स फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इन्हें हमें कैसे हैंडल करना है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर वेरी यूज़फुल इफ़ हैंडल्ड केयरफुली। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं अगर हम उन्हें एहतियात से हैंडल करें। दे कैन प्रूव टू बी डेंजरस इफ़ दे और डिफेक्टिव और हैंडल्ड केयरलेसली। ये हमारे लिए बहुत डेंजरस प्रूव हो सकते हैं अगर हम इन्हें अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे। द फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स शुड बी यूज केयरफुली। द स्विच शुड बी टर्न ऑफ बिफोर टचिंग अ स्टोव, हीटर और लैम्प। अगर आप किसी हीटर, लैम्प या स्टोव को टच कर रहे हो तो पहले आपके उसके स्विच को ऑफ करना है। इलेक्ट्रिकल वायर्स और कॉर्ड्स शुड नॉट बी टच्ड विद वेट हैंड्स। गीले हाथों के साथ आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच नहीं करना। इफ़ वाटर इज़ बीइंग हीटेड इन अ बकेट विद एन इलेक्ट्रिकल रॉड, वी शुड नॉट टच द बकेट वाइल द स्विच इज़ ऑन। अगर आपने बाल्टी में वाटर को हॉट किया है, गर्म किया है इलेक्ट्रिक रॉड को यूज़ करते हुए, तो आपने उतनी देर तक बकेट को टच नहीं करना जब तक कि आपने इलेक्ट्रिक रॉड का जो स्विच है उसे ऑफ़ नहीं किया। द वायरिंग ऑफ द हाउस शुड बी चेक्ड फ्राम टाइम टू टाइम। आपके हाउस की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसको टाइम टू टाइम आपने चेक करते रहना है। इन केस अ पर्सन रिसीव्स एन इलेक्ट्रिकल शॉक, द करंट शुड बी कट ऑफ इमीजिएटली बाय टर्निंग ऑफ द मेन स्विच। अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो सबसे पहले आपको मेन स्विच को ऑफ करना है। If we wrapping it up this chapter, we have learned that we should follow safety rules, we should walk only on the footpath, we should cross the road only at a zebra crossing, we should never board or get off a moving bus, we should play safe and play fair, we should never go for a swim alone, we should get first aid in case we get hurt. I hope you getting it well. Allah Hafiz.